भी तो आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं, तो मांगे है हजारों लोगों की जान बचाने में। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सिद्धार्थ यादव जो कि 28 साल के एक नौजवान थे, जो एयरफोर्स पर कार्यरत थे, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत थे। अभी 10 दिन पहले उनकी एक इंगेजमेंट हुई थी और 2 दिन पहले वो अपने वहां से आए थे। जामनगर गुजरात उनकी पोस्टिंग थी और वो रूटीन मतलब होता है, एक रूटीन चेकअप होता है। रूटीन के दौरान एक जगुआर प्लेन कर लेकर उसको रूटीन चेकअप पर गए थे। जगुआर प्लेन हालांकि हर देश में बैन हो चुका है 2007 से पहले। अपना देश ही ऐसा है जिसको पता नहीं क्या ही कहें। आगे हम बात करेंगे कि जो अभी ये पुराने ज़माने के जो प्लेन थे उन्हें अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इतने पुराने प्लेन हो चुके हैं कि उनके तकनीकी खराबी आती रहती है। तो अभी कल रात ही खबर आती है कि सिद्धार्थ यादव जो लेफ्टिनेंट थे, उनकी फाइटर क्रैश में, प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। जब वो ये बात उनके पिताजी को पता चलती है तो उनके पिताजी को दुख था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है, मेरी 4 पीढ़ियां भारत देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुई हैं और ये मेरे इकलौते बेटे हैं जो भारत देश की रक्षा करने भी तो आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं। हाँ तो दोस्त, स्वागत है आज का आपके इस वीडियो पर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जी के बारे में। आज ये वीडियो है। आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भारत माता का कोई सपूत कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, जबकि वो अपने घर का एक लौता बेटा था। तो बात है 23 मार्च सन 2025 को उनकी इंगेजमेंट होती है और जस्ट 8 महीने बाद उनकी शादी थी। नवंबर में उन्होंने अपनी छुट्टियां ली थी और घर गए थे। उनकी इंगेजमेंट हुई और शादी फिक्स हुई, इंगेजमेंट हुई। उसके बाद वो 31 मार्च को अपनी पोस्टिंग जामनगर गुजरात में आए। जब वो जामनगर गुजरात में आए तो उसके दूसरे दिन उन्होंने अपनी पोस्टिंग वहां से दी। पोस्टिंग करने के बाद वो प्लेन रूटीन चेकअप में गए थे। क्या होता है कि जब एयरफोर्स में प्रतिदिन रूटीन चेकअप होता है, हर फाइटर जेट को डे बाय डे चेक किया जाता है उड़ाकर कुछ दूर के लिए, तो वो रूटीन के लिए जाते हैं। और जो IFS जगुआर फाइटर प्लेन लेकर निकले तो कुछ देर बाद उन्हें ऐसा आभास होता, क्या होता है जब कोई एक कुशल फाइटर प्लेन पायलट हो जाता है तो उसको हर एक गतिविधि की नॉलेज होती है। उनको पता चलता है कि जिस फाइटर प्लेन को लेके वो उड़ रहे हैं और जिसकी रूटीन चेकअप में है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। वो अपने सह पायलट से या को पायलट से बताते हैं कि इस प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ चुकी है, ये प्लेन क्रैश हो सकता है। जब ये बात पता चलती है को पायलट को, तो को पायलट की उम्र ज्यादा नहीं थी और सिद्धार्थ यादव फैसला लेते हैं कि क्यों ना मैं इन्हें इंजेक्ट करा दूं, ये बच जाएं और मैं इस प्लेन को लेके दूर चला जाऊं। तो जैसे ही सोचते हैं तो फिर उन्होंने अपने सह पायलट को सीट इंजेक्ट करा दिया और उन्हें बचा लिए। हालांकि वो अभी घायल अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, क्योंकि जब सीट इंजेक्ट कराता है कोई फाइटर जेट तो बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर जाता है। ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो को पायलट या पायलट दोबारा से प्लेन उड़ाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के 90% चांस हो जाते हैं जब सीट इंजेक्ट होती है। तो इसके बाद अगर चाहते तो सिद्धार्थ यादव भी वहीं पे सीट इंजेक्ट कर देते। और क्या था, वो एरिया घनी आबादी वाला क्षेत्र था, तो अगर वो ऐसा करते तो उनकी एक गलती के कारण या अपनी खुद की जान बचाने के कारण हजारों की संख्या में लोग खत्म हो जाते, हजारों की संख्या में लोगों को नुकसान होता। और वो इन चीजों को बचाने के लिए, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कि मैं हो सके तो मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि जब कोई इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स या इंडियन नेवी में जाता है तो भारत माता की रक्षा के लिए हर पल तैयार होता है। हमें ऐसे रियल हीरो को कभी भुलाना नहीं चाहिए, हरदम उन्हें अपने फोटो लगा के रखनी चाहिए, हरदम उन्हें याद करना चाहिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए फाइटर जेट को गुजरात के जामनगर से महज 13 किलोमीटर दूर ले गए सुनसान इलाके पर, और वो चाहे कि मैं इसको इस आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाकर क्रैश करा दूं, और इसके बीच में वो बहुत कोशिश की अपनी कि वो क्रैश कराकर सीट इंजेक्ट कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है और बीच में ही प्लेन क्रैश हो जाता है। और हमारे लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, जो कि कुछ
भी शब्द उनके लिए कहें तो बहुत कम शब्द हैं। वो हमारे देवता के समान माने जाएंगे। बहुत नेक दिल इंसान ने अपनी जान खो दी और शहीद हो गए भारत माता के लिए। और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें आग लग गई और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जैसे ये खबर वहां के उपस्थित लोगों को पता चलती है तो जाते हैं, तब तक में सब कुछ वहां खत्म हो चुका होता है। आग फैल जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई जाती है। इसके बाद जब ये बात उनके पिता को बताई जाती है, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं एयरफोर्स में कार्यरत थे, कार्य करने के बाद वो अब LIC में काम कर रहे थे। जब उनके पिता को ये बात पता चलती है तो आप महसूस करिए उस पिता के दिल में क्या बीती होगी, जिसका सिर्फ एक बेटा था और एक बेटी थी जो बीटेक करती है, एक बेटी थी जो बीटेक कर रही है सेकंड ईयर। सोचो पिता के मुंह से यही शब्द निकले, मुझे दुख तो है लेकिन दुख से ज्यादा गर्व इस बात का है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। सोचो उस पिता के अंदर क्या मानसिकता थी, उस पिता के अंदर कितनी दृढ़ भारत देश के लिए प्यार था, कितना देशभक्ति थी। आप अंदाजा इस शब्द से लगा लीजिए। किसी बाप का चौथी पीढ़ी का हो गया, उस बाप को गर्व हो रहा है, दुख से ज्यादा गर्व हो रहा है, मेरा बेटा देश के काम आया। भारत के ऐसे वीर सपूतों को हमारा दिल से नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे भारत देश की धरती पर ऐसे वीर पैदा होते रहे और होते रहेंगे। लेकिन इन सब में मेरा एक सवाल भारत सरकार से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जैगवार फाइटर प्लेन को क्यों उड़ा रही, जो कि 1973 पर बने थे। और भारत देश के सिवा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन फाइटर प्लेनों को रिजेक्ट कर चुके हैं 2017 से पहले। लेकिन आज भी 17 से 18 साल हो गए, भारत देश ऐसे प्लेनों का यूज क्यों कर रहा है, जो कि अब पूर्णतः नहीं करने चाहिए, उससे बहुत एडवांस प्लेन आ चुके हैं। और भारत देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां या राजनेता ये कह देते हैं कि भारत के पास बजट नहीं। क्या भारत देश की बजट की कीमत उस सिद्धार्थ यादव लेफ्टिनेंट जो थे उनकी जान से ज्यादा थी? उन्होंने तो अपनी जान की परवाह इसलिए नहीं की कि मेरी जान जाने से बहुत लोगों की जान बच सकती है। लेकिन वहीं कुछ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के द्वारा ऐसे प्लेनों को अभी भी कार्यरत में लिया जा रहा। मेरी भारत सरकार से सिर्फ एक गुजारिश है कि इन प्लेनों को हो सके तो बंद कराइए या इनको कम रूटीन के लिए नहीं डालिए, क्योंकि ये प्लेन ऐसे ऐसे हमारे भारत देश के सपूत और भारत माता के सपूत ऐसे इन प्लेनों की या की गलती के कारण शहीद हो जा रहे हैं। यहीं पे सोचने की बात यह है कि पॉलिटिक्स को क्या फर्क पड़ता है, एक शहीद ही तो, एक जवान ही तो गया है। उनकी ये मानसिकता भारत देश को एक दिन खोखला करके रख देगी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है इन सब से कि इन प्लेनों को बंद कराया जाए और नए एडवांस टेक्नोलॉजी के जो प्लेन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए इंडियन एयरफोर्स में। आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिद्धार्थ यादव जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाए। और आप जहां से भी इस वीडियो को देखें तो आप 1 मिनट का मौन धारण का व्रत रखिए, इसलिए कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और ऐसे वीर सपूत हमारे देश जन्म लेते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।